और दूसरा ये दरबार है, ये है खास लोगों का दरबार, यानी राजा खास लोगों की सुनवाई यहाँ करते थे। सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे तो चारों तरफ गुंबद बने हुए हैं। इन गुंबदों में राजा महाराजाओं के जो अतिथि हुआ करते थे, मेहमान, वो बैठा करते थे। रानियां और राजा और सैनिक बैठे करते थे। अभी आपको मैं वो हिस्सा दिखाने वाला हूँ जहाँ पर कैदियों को बंद किया जाता था। जेल जो धरती तल के नीचे बनाई गई थी, कोई भी पता नहीं लगा सकता था कि जेल कहाँ है। इसके ऊपर इंटरलॉक सिस्टम किए गए थे। आज वो जेल आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ से आइए आप थोड़ा, यहाँ से थोड़ा आप आने की कोशिश करें, थोड़ा दिखाने की कोशिश करें। ये देखिए अंदर, ये रानी का कक्ष है। रानी इसी में रुका करती थी, इसीलिए पर्दे वाला सिस्टम भी इस दरवाजे पर था। यहाँ पर रानी का बेडरूम हुआ करता था, मतलब बेड वगैरह जो कुछ भी। दूसरी चीज, यहाँ से नीचे जाने के लिए आपातकाल स्थिति में ये भी यहाँ पर सुरंग, एक सुरंग यहाँ पर बनी हुई है, यानी 800 वर्ष पुरानी वो सुरंग जो कुएं तक पहुंचती है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से छोटा सा रास्ता है इस सुरंग। हर तरफ देखिए मसालों के लिए व्यवस्था, क्योंकि गामा पहलवान जी को जो गोविंद सिंह जी थे ना महाराजा, उन्होंने अपने पास रखा था। और भाई कितना खर्चा दिया करते थे एक दिन का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं मध्य प्रदेश के दतिया जिले के बीचों बीच में, यानी शहर के बीचों बीच में स्थित राजगढ़ के किले को दिखाने के लिए, जो कि वर्षों पुराना है। यानी कि 1620 में ओरछा के राजा वीर सिंह जी देव ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद कचहरी भी यहाँ पर रही। आज पंकज यादव जी हमारे साथ हैं और इस किले को आज हमें घुमाएंगे बारीकी से। जो कुछ भी इसकी जानकारियां हैं वो हमें देंगे। इसके अंदर कई सुरंगें भी बनी हुई हैं, कई सारे रहस्य छुपे हुए हैं। तो चलते हैं इस किले के अंदर और इसको बारीकी से आज देखते हैं। सबसे पहले जैसे ही हम किले के नजदीक आएंगे तो यहाँ पर एक बावड़ी बनी हुई है, जिसके अंदर किले से ही एक खुफिया सुरंग आती है। ये बावड़ी भी हम देखेंगे। उसके पहले इसके मुख्य गेट से हमें अंदर जाना होगा। यहाँ पर आप देखोगे तो ये 400 वर्ष पुराना लकड़ी और लोहे से निर्मित गेट लगा हुआ है। इस तरफ ये जो छोटी सी आप जगह देख रहे हो, जहाँ पर छोटे छोटे दरवाजे हैं, यहाँ पर सैनिक बैठे रहा करते थे इस किले की सुरक्षा को लेकर। यहाँ पर आप आओगे तो ये दरवाजा है, काफी मजबूत है, 400 वर्ष पुराना है। छोटा गेट सैनिकों के लिए खुलता था और पूरा दरवाजा राजा महाराजाओं के लिए खुलता था। छोटे से गेट से हम एंट्री करेंगे। यहाँ पर जैसे ही हम गेट से एंट्री करेंगे तो उस समय राजा महाराजाओं ने गेट के नजदीक में ही गणेश जी का मंदिर बनवाया था। ये प्राचीन मंदिर है गणेश जी का, और राजा महाराजाओं के समय ही इसका निर्माण हुआ, ताकि कोई भी अंदर आए तो पहले भगवान का दर्शन करें। हम आपको दर्शन कराते हैं। ये देखिए, गणेश जी की ऐसी प्रतिमा शायद ही आपने कहीं देखी हो, 400 वर्ष पुरानी। यानी कि राजा लोग जब भी यहां पर दर्शन करते थे, दर्शन करने के बाद युद्ध पर जाया करते थे। अंदर आए तो भगवान के दर्शन और बाहर जाए तो भगवान के दर्शन, क्योंकि गणेश जी को शुभ माना जाता है, तो हर एक काम में सफलता प्राप्त होती थी। अब गणेश जी के दर्शन करने के बाद हम फिर से ये सीढ़ियां चढ़ेंगे थोड़ी ऊंचाई पर। यहां पर भी सैनिक बैठे रहा करते होंगे उस समय। दोनों तरफ बैठने के स्थान बने हुए हैं। पहला दरबार है, पहला दरबार, उसके बाद दूसरा है पीछे, मतलब एक और दरबार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो राजा का पहला दरबार है। यानी वो आप गुंबदें देख रहे हो, वहां पर राजा महाराजा, ऐसे ही एक तरफ रानियां बैठी रहा करती होंगी, नीचे दरबार लगा रहा करता होगा। 400 वर्ष से अधिक हो चुके इस किले की, आज भी जो खूबसूरती है ना, वो कमी नहीं है। देखकर आप लोग हैरान रह जाओगे इसके अंदर की सारी चीजें। यहाँ पर ये बड़े बड़े पिलर बनाए गए हैं और काफी कुछ टूट भी चुका है। सीक्रेट रास्ता है, सीक्रेट रास्ते से दूसरे स्थान पर पहुंचेंगे जहां पर दूसरा दरबार है। अभी पहला दरबार हमने जो देखा वो था आम लोगों का दरबार, और दूसरा ये दरबार है, ये है खास लोगों का दरबार, यानी राजा खास लोगों की सुनवाई यहाँ करते थे। सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे तो चारों तरफ गुंबद बने हुए हैं।
इन गुम्बदों में राजा महाराजाओं के जो अतिथि हुआ करते थे, मेहमान, वो बैठा करते थे, रानियां और राजा और सैनिक बैठे करते थे। हर तरफ चारों तरफ एक जैसा ये दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो नीचे के जो कक्ष हैं, इनमें राजा महाराजाओं के जिनकी सुनवाई हुआ करती थी वो आम लोग बैठा करते थे। अब भैया हमें यहाँ की कुछ खास जानकारी बताएंगे, क्योंकि ये यहीं से है तो इनको इसके बारे में ज्यादा जानकारी है। तो सैनिकों का दरबार कहाँ हुआ करता था? सैनिकों का ऊपर है, जहाँ पर निर्णय लिया जाता था किसके साथ क्या करना है, मतलब कोई भी युद्ध की रणनीति वगैरह रणनीति हो तो वो ऊपर है दरबार। ये तो आम जैसे उनके सैनिक वगैरह है उनको रुकने के लिए रखा था ये सब। जी जी। तो ऊपर जो दरबार है उसमें जनता दरबार लगता था। जनता दरबार, क्या निर्णय लेना है, सैनिकों उनके मंत्रीगण होते थे जो राजा, गुप्त मीटिंग उस वो दरबार में लगती थी। तो अभी वहाँ पर जा पाएंगे हम? वहाँ पर अपन ऐसे चल जाएंगे। चलिए। देख सकते हो 400 वर्ष पहले राजा महाराजाओं की जो बनावट है ना, एकदम लाजवाब है। हर जगह गेट हुआ करते थे। आज इसके जो प्रिंट वगैरह है सारा कुछ देख सकते हो आप। यहाँ से चलना होगा हमें दूसरा दरबार देखने के लिए। क्या यहाँ पर कोई और खास चीज है जिसको हम? इसके बगल में म्यूजियम है। म्यूजियम? पीछे अखाड़ा भी है। अच्छा। हाँ। तो अखाड़ा भी दिखाएंगे। किसका अखाड़ा है? गामा पहलवान का। गामा पहलवान का आपने नाम सुना होगा। उनका अखाड़ा भी यही है और यहीं पर वो उनका जन्म हुआ, यहीं वो रहते थे। वो भी हम आपको दिखाएंगे। आ जाइए। हर तरफ टूट फूट हो चुकी है। विकास की ओर ध्यान नहीं दिया इधर, क्योंकि सरकार का इस पर कोई खास ध्यान नहीं है। ये रहा। यहाँ पर एक चीज गौर कीजिए आप, किस प्रकार की बनावट है उस समय, ताकि हवा अंदर आ सके। लाजवाब बनावट। और भाई अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं जहां पर राजा महाराजा अपने खास लोगों के साथ बैठकर मीटिंग किया करते थे, यानी सीक्रेट मीटिंग हॉल। इसकी एक चीज देखिए, हर तरफ कितनी लाजवाब पेंटिंग कलाकारी यहाँ पर बनी हुई है। और 400 वर्ष पहले यहाँ की खूबसूरती क्या रही होगी आप अंदाजा लगा सकते हो। यहाँ पर जो है ना, अग्नि के लिए जो मसाल वगैरह के लिए बनाए गए थे, ये तापने के लिए। इसके अंदर अलाव जलाई जाती थी। और अलाव जब जलाई जाती थी तो यहाँ पर कहीं ना कहीं से हाथ गर्म करने के लिए, पानी गर्म करने के लिए सुविधा भी की गई होगी। शायद इसके नीचे रही होगी टंकी वगैरह, जो सीक्रेट थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, कागजात वगैरह रखे जाते होंगे। नहीं, वो कचहरी के टाइम बनाया। कचहरी के टाइम? हाँ। अच्छा, बाद में यहाँ पर कचहरी भी चली। कचहरी में परिवर्तन किया गया। अच्छा। तो इसका जो छत है वो भी आप देख सकते हो, लोहे के गाटर लगे हुए हैं और ईंट गुम्मे लगे हुए हैं जिससे इसका छत डाला गया है। ये हमने देखी वो इमारत जहां पर राजा सीक्रेट मीटिंग किया करते थे। लेकिन अभी हम यहाँ की कुछ खास चीजें और हैं जो दिखाना चाहते हैं आपको। ये क्या है सामने? कौन? ये? हाँ, ये तो वो नीचे तलघर था। जैसे नीचे उतरना है, सैनिकों को जाना है। अच्छा। से नीचे यहाँ से सीधे? हाँ, नीचे भी तलघर है, 2 मंजिल। अच्छा। यहाँ पर एक चीज देखिए, अगर सैनिकों को कोई आपातकाल स्थिति आ जाती है तो सीधा यहाँ से नीचे के तल में पहुंच सकते हैं। नीचे से ये शहर में रहस्यमय दरवाजा। हाँ। और यहाँ पर ये शहर लगा हुआ है। एक समय यहाँ पर एक दरवाजा हुआ करता होगा, लेकिन आज टूट चुका है। और यहाँ पर ये ऊपर के लिए सीढ़ियां गई हैं और नीचे के लिए भी। वो क्षतिग्रस्त है उधर। वहां पर टूटने की कगार पर है, इसलिए वहां पर नहीं जा रहे हैं। हर तरफ छले लगे हुए हैं पर्दे वगैरह डालने के लिए। भाई यहाँ की बनावट ना एकदम से दिमाग घुमा देगी। यहाँ पर चमगादड़ है, बहुत ज्यादा आवाज भी आ रही है। और सीक्रेट लॉकर भी है यहाँ पर, देख सकते हो। जाए भी ले लो थोड़ा। अब यहाँ पर जब हम आए हैं तो राजा रानियां इस गुंबद में बैठकर शहर का नजारा लिया करती थी। और यहाँ की ये सारी बनावट देखते हुए, इसकी सुंदर बनावट आप देखोगे तो 400 वर्ष पुराना प्रिंट, 400 वर्ष पुरानी कारीगरी बारीक तरीके से आप देख सकते हो। हर तरफ छले लगे हुए हैं पर्दे वगैरह डालने के लिए और सुंदर नक्काशी बनी हुई है। सैनिकों के बैठने के स्थान बने हुए हैं। और एक चीज गौर कीजिए आप, हर तरफ रहस्यमय सीढ़ियां बनी हुई है। ये सीढ़ियां बंद कर दी जाती थी, इंटरलॉक सिस्टम इसमें बने हुए हैं
सिर्फ उसी समय खुलती थी जब राजा महाराजाओं के ऊपर कोई आक्रमण हुआ करता था। इंटरलॉक सिस्टम, यानी एक यहाँ पर छत्ती लगा दी जाती थी, कोई पता नहीं कर सकता था कि यहाँ पर सीढ़ियां हैं। छोटा सा दरवाजा है, एक ही व्यक्ति इसके अंदर जा सकता है। मैं अंदर जाकर भी दिखा दूं आपको। ये देखिए, इस प्रकार का ये रहस्यमय दरवाजा है। राजा के ऊपर जब आक्रमण हुआ करता था तभी इस सीक्रेट रहस्यमय दरवाजे को खोला जाता था। और ऐसी कई सुरंगें आपको और भी देखने को मिलेंगी। यहाँ पर ऊपर भी छले लगे हुए हैं। सारा कुछ सिस्टम जो है 400 वर्ष पुराना है और सारी बनावट उस समय की कारीगरी को दर्शाती है। हर तरफ कई सीढ़ियां हैं। अगर हम पूरा बारीक तरीके से देखेंगे ना तो पूरा दिन भी इसमें लग सकता है। यहां पर देखिए एक रहस्यमय दरवाजा, ऊपर जाने के लिए छोटा सा दरवाजा ताकि अधिक सैनिक एक साथ चढ़ाई ना कर सके। एक ही व्यक्ति एक द्वार में ऊपर जा पाएगा। आ जाइए। यहाँ पर राजा जो थे उन्होंने शहर के चारों तरफ तालाब खुदवाए थे कि हमारी जनता को कोई समस्या ना हो पानी की। अच्छा अच्छा। इस वजह से आप सामने देख सकते हो, ये नया ताल है जी। इस तरफ सीता सागर है जी। और शहर के इस तरफ आओगे तो आपको लाला का ताल है। यानी चारों तरफ तालाबों से घिरा था दतिया। तालाबों से घिरा हुआ था दतिया। यानी झीलों का शहर भी कह सकते हो। शहर भी कह सकते हो उस टाइम। यहाँ पर देख रहे हो ट्रेन भी निकल रही है और ये पूरा दतिया शहर का व्यू है। और ऊपर से आप एक चीज गौर कीजिए, ये जो राजगढ़ किला है, अब इसको आप ऊपर से देखिए तो कितना खूबसूरत लाजवाब दिखाई दे रहा है। एक समय इसकी खूबसूरती क्या रही होगी आप लोग सिर्फ अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि वक्त की मार ने इसे तोड़ मड़ोड़ कर रख दिया है। आज इसकी हर एक दीवार, हर एक इमारत चीख चीख चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि मुझे बचा लो, मैं गुजरा हुआ कल हूं। इनने कई आक्रमण झेले हैं, कई अपनों के विश्वासघात भी झेले हैं और कई वीरता की कहानियां भी देखी हैं। यानी 400 वर्ष पुरानी यादें इस महल के अंदर छुपी हुई हैं। आज वक्त के साथ धीरे धीरे करके ये इमारत टूटती जा रही है और सरकार का इस पर कोई विशेष ध्यान भी नहीं है। हम चाहते हैं कि इस इमारत को सरकार अपनी देखरेख में ले और इसका फिर से जो भी पुनर्निर्माण है, जो कुछ भी टूटी इमारतें उनको सही करवाए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि सरकार के लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। हर तरफ गुंबद बने हुए, इन गुंबदों में सैनिक बैठे रहा करते थे। हर तरफ चारों तरफ नजर रखी जाती थी और बीचों बीच में जो इमारत है ये एक दो कक्षों दरबार हुआ करता था, 2 कक्षों में। हाँ, यानी एक वो उस तरफ हो सकता है राजा महाराजाओं के 2 लड़के रहे हो। हाँ। इस हिसाब से भी बनवाया गया हो। वो ये दतिया है अपना बुंदेलखंड में, तो ये ओरछा और दतिया जो भी रियासत रही बुंदेला राजाओं की जी, तो इन पे ना मुगलों का आक्रमण हो पाया जी, ना गुलाम हुए। ये गुलाम नहीं हुए कभी। अंग्रेजों ने दतिया को कभी गुलाम बना पाया। तो दतिया में एक कहावत चली थी कि दतिया दलपत राव की, जीत सके ना कोई, जो को जीतन हो अत पर फजीयत होए। दतिया कभी गुलाम नहीं रहा है जी। बस वो तो समय की मार या प्रशासन की वो मानो तो ये विकास रुक गया है। अच्छा अच्छा। नहीं तो महल का पुनर्निर्माण कराते तो अच्छा दिखता। यानी दतिया में पुरातत्व विभाग थोड़ा और गौर करनी चाहिए। लोग आते और इसको थोड़े प्रोत्साहन मिलता, क्योंकि देख सकते हो 400 वर्ष पुरानी इमारत वाकई में देखने लायक है। और यहाँ से बिल्कुल नजदीक में ही लगा हुआ है सतखंडा महल, जहाँ पर काफी टूरिस्ट लोग आते हैं घूमने के लिए। यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सतखंडा महल। गौर से उस तरफ दिखाइए आप, ये देखिए सामने लगा हुआ है सतखंडा महल, तकरीबन 1 किलोमीटर दूर। शहर के बीचों बीच में ये 2 से 3 किले दतिया शहर में बने हुए हैं। विजय काली माता का मंदिर भी है और यहाँ पर कई प्राचीन काल मंदिर हैं। विजय काली माता का मंदिर, काली माँ के दर्शन करके जाते थे। यानी महाराजा जब भी किसी युद्ध के लिए जाते थे तो काली माता के दर्शन करके ही जाते थे। एक बड़े बलशाली राजा हुए यहाँ पर गोविंद सिंह जी महाराजा, जिन्होंने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसकी वजह से देश विदेश में उनका नाम हुआ। कोई भी उनकी टक्कर का राजा आज तक ना तो हुआ है, ना ही आगे होने की संभावना है। एक चुंगल चिड़िया का नाम कहा जाता है ना। हाँ। चुंगल चिड़िया जो एक 2 से 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर के दायरे को एक बार में ही निशाना बना लिया करती थी, उसे उन्होंने उसके पेट के अंदर घुसकर मारा। ऐसा काम किया। जो राजा थे जी, उनको चिड़िया ऊपर हवा में से उठा ले गई, हवा से। जब उन्होंने वो ले गई तो उड़नू की टोरिया है यहाँ पे वो। अच्छा अच्छा। उस पे जब वो चिड़िया उनको मुंह में खींच ले गई जी, उसका आकार बड़ा था जी, इंसानों को निगल जाती थी जी जी। तो राजा साहब लगाए थे तलवार जी, तो उन्होंने अंदर ही अंदर उसको मारा था।
अंदर ही अंदर पेट में रहकर। राजा यानी बहादुर थे गोविंद सिंह, बहुत ज्यादा बहादुर थे। और उन्हीं के नाम से गोविंद पैलेस भी यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ पर आज भी उनके परिवार के लोग रहते हैं। और वीर सिंह पैलेस है ही अपना वो। अच्छा, वीर सिंह पैलेस तो जो ओरछा के राजा जी ने बनवाया था ना, वीर सिंह जूदेव ने। वीर सिंह जूदेव, क्योंकि जहांगीर से मित्रता के बाद वीर सिंह जूदेव ने 52 फोर्ट बनवाए थे, और ये स्वागत के लिए बनवाया था, एक दिन रुकने के लिए। जहांगीर यहाँ नहीं आए, तो तब से खाली ही पड़ा, तब से खाली पड़ा। उसमें ना कोई राजा रहा है जी, वो तो स्वागत के लिए बनाया था, सिर्फ स्वागत के लिए बना। आज तक कोई भी राजा या उनके परिवार के लोग कोई नहीं रहा। यहाँ पर तो शायद राजा रहे होंगे ना। हाँ, यहाँ पर रहते थे, यहाँ दरबार भी लगता था। क्योंकि ये पुराना है, ये उससे भी पुराना है, इसीलिए आज ये टूट फूट चुका है। चलिए, यहाँ तक तो हमने देखा, यहाँ पर और थोड़ा चलते हैं ऊपर के लिए। यहाँ पर टूटने की तो कोई दिक्कत नहीं है ना। दतिया के राजा दशहरा के दिन अच्छा पड़ा को मारते थे। पड़ा होता था, अच्छा, उसको मारते थे। अभी जैसे अपन रावण जलाते हैं जी जी, तो उसको वे साल भर खिलाते थे, फिर उसको मारते थे। यानी रीत थी, हाँ, रीत रिवाज थी पुराने समय की। अभी हम इसकी सबसे ऊंची छत पर हैं, और एक चीज आप गौर कीजिए, यहाँ से जो शहर का व्यू है ना, चारों तरफ का आप देख सकते हो। तालाब है इस तरफ, सीता सागर तालाब। यानी तालाब पानी एक सुंदर बनाने के लिए चारों तरफ तालाब खुदवाए गए जी। और आप कहीं भी जाओगे यहाँ से, शहर से जी, ये किले से, तो 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे इनकी गड़ी मिलेंगी हर जगह। यहाँ पे सैनिक रुकते थे कि कहीं कोई आक्रमण कर रहा तो वो पूरी व्यवस्था सिस्टम, बाहर से भी सैनिक उसको अपने चपेट में ले सके। तो हर जगह यहाँ पे गड़ी बनी हुई है। अच्छा, और बुंदेला राजाओं का यहाँ पर शासन रहा है। तो यहाँ पर बताते हैं कि दारा सिंह जी का अखाड़ा है, वो कहाँ पर है? वो पीछे वहाँ पे बावरी बनी है। अच्छा, दारा सिंह नहीं, गामा पहलवान। अच्छा, गामा पहलवान। गुलाम मोहम्मद बख्श खान, ये उनका रियल नेम था। अच्छा, फिर गामा के नाम से उनका नाम चला। तो गोविंद जी के टाइम वो यहीं पर इन्हीं के उस शासन में उनको पहलवान बनाया गया, उनको खिलाया पिलाया गया। तो यहीं से भी युद्ध लड़े, और जब तक वो जीवित रहे, अच्छा, तब तक वो कभी युद्ध में हारे नहीं। गामा पहलवान कभी भी हारे नहीं। यानी गामा का विश्व में नाम रहा। अभी इंटरनेट का जमाना है, अच्छा, तो हाईलाइट हो जाते हैं कोई लोग, तो उनका तो अभी भी लोग कहीं भी नाम लेते हैं तो नाम चलता है। तो अपन वहाँ पर जा सकते हैं? हाँ, नीचे से जा सकते हैं। तो अभी हम उस स्थान पर भी जाएंगे जहाँ पर वर्ल्ड के सबसे बड़े पहलवान गामा पहलवान जी अपनी योग शिक्षा लिया करते थे, जहाँ पर वो रुका करते थे। बावड़ी भी बनी हुई है एक। बंटवारे के समय वो पाकिस्तान गए। अच्छा, तो वहाँ पर उनकी स्थिति खराब हो गई। यानी बंटवारा हुआ जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का। अच्छा अच्छा, तो फिर वो वहीं पे स्थिति खराब हुई तो वो खत्म हो गए थे। अच्छा अच्छा, हाँ, तो जब तक यहाँ पे रहे तो वो अच्छे रहे, और यानी वो माई के भक्त भी थे। अच्छा, देवी माता के भक्त भी थे। उनको कोई भी हरा नहीं पाया। हाँ, ऐसा सुना है कि कभी भी वो कोई भी लड़ाई हारे नहीं। विश्व चैंपियन रहे वो। तो अब यहाँ पर हमने ये सारी इमारतें भी देख ली, तालाब वगैरह भी देख लिए हैं, और ये जो बुर्ज वगैरह है ना, सैनिक इनसे जैसे कि जो उनके हथियार हुआ करते थे ना, हथियार ऐसे रखा करते थे, और दूर यहाँ से सटीक नजर, यानी दूरबीन का काम करते थे उस समय, निशाना बनाने के लिए जी। इसको यानी आगे वो ले लेते ओट, वहाँ से गोली चले तो हमें घले ना। अच्छा, तो ऐसे वो बनाते थे। तो ये सभी महल के हर जगह मिलेंगे आपको। सिक्योरिटी था एक तरह का, कवच बोल सकते हो। जैसे कोई भी आक्रमण कर रहा है राजा जी दतिया पर, तो उन्होंने राजा महाराजा को जो सैनिक होते थे तो यहाँ से गोली चलाएंगे। अच्छा, तो सामने वाला चलाएगा तो ये सेफ्टी के लिए था। सही बात है, सामने से भी आएगा। आपको हर जगह दिख जाएंगे, यहाँ पे भी हैं, इधर भी हैं, इन सबों में ऐसे ही वो मिलेंगे आपको। सही कहा। तो उस समय की तरफ से जो बार करते थे, अच्छा, वो यहाँ आता नहीं था, इनकी वजह से आ नहीं पाता, सेफ्टी थी उनकी। ढाल बोल सकते हो आप इसे। अभी हम इस किले के हर एक पहलू को घूम कर आए हैं, तो इस दरवाजे के पास वापस आ चुके हैं। लेकिन दरवाजे के पास से एक छोटा सा गुप्त रास्ता रानी का जो महल है पास में, जहां पर स्विमिंग पूल वगैरह बने हुए, सुरंगें हैं, वहां के लिए जाता है। भैया हमें उसी रास्ते से ले चल रहे हैं। तो देख सकते हो छोटा सा रास्ता है ये, बड़े दरवाजे का रास्ता। कोई सोच भी नहीं सकता कि यहां से कोई रास्ता होगा। यहां पर जाएंगे, और यहां पर जब जाएंगे तो इस तरफ हम जाएंगे। इस तरफ जो सैनिक हुआ करते थे ना, दरवाजे पर नजर रखा करते थे 3 मंजिल तक, इसके ऊपर जाकर भी और यहां पर भी। यानी यहां पर सैनिक खड़े हुआ करते थे, और वहां पर अगर कोई दरवाजे के पास आ रहा है तो उस पर नजर रखा करते थे कि कौन आ रहा है दरवाजे के अंदर। इस प्रकार की सुरक्षा हुआ करती थी। एक और काम हुआ करता था,
राजा महाराजा कोई युद्ध जीत कर आते थे तो यहाँ पर रानियां दासियां खड़ी हुआ करती थी, फूलों की बारिश किया करती थी राजा महाराजाओं के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर ये दरवाजा लगा हुआ है ना मुख इस तरफ, तो यहाँ से राजा की एंट्री हुआ करती थी। तो ये जो गुम्बद है कई काम किया करती थी। अब यहीं से हम रानी के महल के लिए सीधा चलते हैं सीक्रेट रास्ते से। आ जाइए यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ से देख सकते हो किस तरीके के रहस्यमय दरवाजे एक के ऊपर एक बने हुए हैं। ये क्या है? ये भी तलघर है। कोई मतलब नीचे वाला तल? हाँ, सुरंगें बहुत हैं इसमें। इसके अंदर सुरंग है, कई सुरंगें छुपी हुई हैं, तो इसके अंदर नहीं जा सकते अपन? नहीं जा सकते हो आप, आ जाओ। इसके अंदर जाकर देखते हैं, क्योंकि ये सुरंगों वाला हिस्सा है। नहीं उतना ही मिला है इसको, बंद कर दिया, बंद हो गया है ये। यहाँ से दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए बंद कर दिया गया है इसको, यहीं तक दिखाइए, क्योंकि इसके अंदर ना कई तरह के रहस्य छुपे हुए थे। अभी एक चीज आप गौर कीजिए, हर तरफ छले लगाए गए थे ताकि कुछ तो ऐसा हुआ करता होगा उस समय जो राजा महाराजाओं को एक पर्दे की जरूरत पड़ा करती थी। इस तरफ चलना है, कहाँ चलना है? यहाँ चलना है। यहाँ पर बहुत ठंडी हवा आ रही है, शायद राजा महाराजा यहाँ पर बैठे रहा करते होंगे गर्मी के समय में। ये रानी का महल, मतलब अपन अब रानी के महल में आ चुके हैं। इस तरफ ये पूरा रानी का महल बना हुआ है। अब इसको बारीक से देखेंगे अपन नीचे चल के। जी, तो भैया हमारे साथ है और ये पूरा बारीक से इसको दिखाएंगे हमें, क्योंकि इतना बड़ा ये महल है कि इसको अगर हम देखते हैं ना पूरा दिन में भी नहीं देख पाते। 500-600 कमरे बने इसमें पूरे, मतलब 500 से ऊपर, 500-600 बहुत। इसके नीचे भी मंजिल है। तो ये क्या स्विमिंग पूल है? हाँ, ये रानी का स्विमिंग पूल है। ये देखिए 400 वर्ष पुराना स्विमिंग पूल महल के अंदर, यानी रानी इसी में नहाया करती थी। भरने के लिए रास्ता इस तरफ। अच्छा, भरने का रास्ता है। और इसमें तो उस समय जास्मिन गुलाब वगैरह के फूल डाले जाते होंगे, इत्र डाला जाता होगा ताकि अच्छी खुशबू आ सके। कैसे पानी इसमें आता है ये भी इसके अंदर होगा ना टेक्नोलॉजी। हाँ, ये है। आराम से आना यहाँ से उनके जो सैनिक होते थे वो पानी भर के लाते थे। मतलब कुएं के लिए सुरंग है ये। मतलब यह कुएं के लिए सुरंग है, तो इसके पानी लाते थे यहाँ पर। हाँ, इसको भरने के लिए उनके सैनिक वगैरह जो भी होते हो। अच्छा, तो यहाँ से कुएं में जाते थे। आप चल भी सकते हो। अच्छा, अंधेरा है, अंधेरा है, थोड़ा सा मैं दिखाई देता हूँ। आप शायद यहीं रुक जाएं, अगर चलना हो तो चले। ये देखिए 400 वर्ष पुरानी वो सुरंग जो कुएं तक पहुंचती है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से छोटा सा रास्ता है सुरंग, और सीधा कुएं तक आप पहुंच सकते हो। ऐसा ही रास्ता लगभग बहुत दूर तक बना हुआ है और काफी जर्जर है। तो आगे मैं यहीं से आपको दिखा रहा हूं। दूर आपको ये देखिए, वो वहां पर कुआं दिखाई दे रहा है, जहां से जो रानी के सैनिक और दासियां हुआ करती थी वो पानी भरकर लाया करती थी। गुप्त सुरंग है ये, देखिए ऊपर से किस प्रकार से। और रोशनी के लिए ये छोटे छोटे हॉल बने हुए हैं यहाँ पर हर जगह, और इनमें उस समय दीपक रखे जाते थे ताकि यहाँ पर उजाला हो सके। अभी फिलहाल हम यहीं से लौट रहे हैं क्योंकि ये क्षतिग्रस्त है, टूटने की कगार पर है। चलिए ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पर ऊपर चलते हैं। ये सीढ़ियां इसलिए लगाई गई थी ताकि पांव स्लिप ना हो, और ऐसी ही सारी बनावट है। ऊपर के लिए चलते हैं और ऊपर जाकर रानी के कक्ष वगैरह देखते हैं। ये देखिए कोई सीक्रेट सामान रखने के लिए जगह, और यहां हम आएंगे तो ये किस लिए होगा? शायद ये सैनिक वगैरह सुरक्षा में लगे जो, या उनकी दासियां होती थी बैठने के लिए। बहुत सुंदर बनावट है। शायद पर्दे भी डाले जाते होंगे क्योंकि ये छले वगैरह लगे हुए हैं। तो ये इसका एक अलग से दरवाजा भी है। यहाँ पर भी ऐसा ही बना है। इस तरफ भी वैसा ही हिस्सा बना हुआ है। ये तलघर है, इसके छोटा सा रास्ता है। महल के जो नीचे का हिस्सा है वो यहाँ से जाता है। यहाँ से मतलब अब खंडर हो गया है, खराब हो गया है। लेकिन लगभग कितना गहरा होगा ये थोड़ी दूरी पे आपको दूसरी वो मिल जाएगा। अभी आपको मैं वो हिस्सा दिखाने वाला हूँ जहाँ पर कैदियों को बंद किया जाता था। जेल जो धरती तल के नीचे बनाई गई थी, कोई भी पता नहीं लगा सकता था कि जेल कहाँ है। इसके ऊपर इंटरलॉक सिस्टम किए गए थे। आज वो जेल आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ से आइए आप, थोड़ा यहाँ से थोड़ा आप आने की कोशिश करें, थोड़ा दिखाने की कोशिश करें। ये देखिए अंदर
तो अंदर आपको एक रास्ता दिखाई दे रहा होगा, तकरीबन 2 मंजिल नीचे तक ये रास्ता जाता है। वहां पर कक्ष बने हुए हैं, जेल वहां पर बनी हुई है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, मैं आपको वहीं तक ले चलने की कोशिश करता हूं जहां पर कैदियों को बंद कर दिया जाता था, अंदर रखा जाता था। जो गद्दार हुआ करते थे, जो दूसरे सैनिक हुआ करते थे, उनको यहाँ पर बंद किया जाता था। ये देखिए, यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो अभी हम नीचे पहुंच चुके हैं और यहाँ पर कैसी क्या बनावट है वो आप देख सकते हो। ये देखिए, ये है जेल का वो हिस्सा, बीचों बीच में पानी रखा जाता था, वहां पर भी कक्ष बने हुए हैं और इसके नीचे और भी कक्ष बने हुए हैं। यहाँ पर मोमबत्ती वगैरह जलाई जाती थी और ऊपर से रोशनी के लिए, हवा के लिए ये छिद्र बनाए गए थे। धरती तल के नीचे ये जेल अभी हमने देखा। अब यहाँ पर थोड़ा रिस्क है तो हम बाहर निकलते हैं, क्योंकि बिल्कुल टूटने की कगार पर है ये, क्षतिग्रस्त हो गया है। आज इस राजगढ़ महल में हमें वो चीजें देखने को मिली है जो शायद किसी किले महल में हमें देखने को ना मिले। यहाँ पर ये स्विमिंग पूल की लंबाई चौड़ाई आप देख सकते हो। यहाँ पर ये जो छत्ती लगी हुई है ना, हाँ, जीना थे, यहाँ पर जीने थे नीचे जाने के लिए, हाँ। आज टूट चुके हैं। हाँ। इसी से नीचे जाते थे, काफी और भी गहरा होगा, अभी तो मलमा वगैरह है। पानी भरा रहा करता था। 400 वर्ष पुराना स्विमिंग पूल। यहाँ पर डिजाइन, क्या सुंदर डिजाइन बनी है। यहाँ पर एक छजिया थी, होते थे। यहाँ पर तो कला है ये, बैठी रहा करते होगे राजा रानी। हाँ। सामने आपको दिखाई दे रहा होगा सतखंडा महल, बिल्कुल साफ साफ आप देख सकते हो सतखंडा महल को, वीर सिंह पैलेस जिसे बोलते हैं। और ये सुंदर बनावट, और वो सैनिकों के लिए कक्ष बनाए थे यहाँ पे। यहाँ पर हाँ, ये सैनिकों के कक्ष, चारों तरफ सुरक्षा के लिए वो छेद हैं, तो उनमें से जैसे कोई वो आ रहा आक्रमणकारी तो वो दिख रहे हैं आपको। जी जी। और यहाँ पे भी जैसे सैनिक खड़े होते हुआ करते थे, यहाँ पर सामने। हाँ, और इस तरफ भी है, देखो आप, इस तरफ भी यही मिलेगा। ये छज्जा है तो यहाँ पे भी सैनिक, यानी पूरी सुरक्षा दी गई। चारों तरफ सैनिक खड़े रहा करते थे। आज वो स्थिति खंडर हो गई तो वो वैसा हो गया थोड़ा। सारा समय का खेल है यहाँ पर, क्योंकि अभी हम रानी के महल में हैं और कक्ष में जा रहा है और उनके उस कक्ष में आपको ले चल रहे हैं जहाँ पर वो आराम किया करती थी, अधिकांश रहा करती थी। इन छत्तियों पर देखिए, एक समय ये टूट चुकी है, इंटरलॉक सिस्टम आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी एक समय यहाँ पर इमारत हुआ करती होगी, आज भले ही नहीं है। ऊपर की इमारतें जो टूटी फूटी आपको दिखाई दे रही है, जहां पर हम पहले भी होकर आ चुके हैं। यहां पर आप देखोगे तो मेहराब वाले दरवाजे और इसके ऊपर बनी है सुंदर कलाकृति, यानी पत्थर ही पत्थर की एक कार्विंग देखिए, छले वगैरह देखिए। और यहाँ पर क्या था भाई? तलगर है ये भी, नीचे जाने के लिए, नीचे जाने के लिए, मतलब बंद कर दिया। यहाँ पर भी नीचे जाने के लिए सुरंग वगैरह। ये देखो भाई, सुरक्षा के पूरे इंतजाम थे, वो तो सारे इंतजाम थे किसी अन्य किले महल में पहुंचने के लिए भी, और कई प्रकार की सुरक्षाएं। ऐसी सुरंगें यहाँ पर एक नहीं कई देखने को मिलेंगी। एक यहाँ पे भी ऊपर, यहाँ पर रोशनी के लिए जलाई जाती थी। यहाँ पर क्या था? यहाँ ऊपर जाने के लिए, मतलब ऊपर वाले कक्षों में पहुंचने के लिए। राजा के महल में जैसे रानी को जाना आना है तो ये अच्छा था, मतलब एक महल से दूसरे महल तक पहुंचने के लिए। वो हिस्सा कहाँ है जहां पर रानी आराम किया करती थी? उसी तरफ ले चलिए। ये रहा वो, यहाँ पर। हाँ, ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ, ऐसे काफी बड़ा महल है ये, सीढ़ियां हैं उसी समय की। ये ऐसा है, ये तो शायद दासियों का कक्ष रहा होगा। हाँ, ये दासियों का कक्ष रहा होगा। बहुत सारी दासियां एक साथ इसमें बैठी रहा करती होंगी रानी की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि सीढ़ियों के बीचों बीच में है ये। वो बना है वहां पर एक और सुरंग, यानी हर कमरे से सुरंग बनी हुई है। मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो यहाँ पर मुश्किल के समय में भाग ना सके। भाई ऊपर ले चलो थोड़ा, यहाँ से आ जाइए। साइड हो गई हो जाए, ये कक्ष हो सकता है। यहाँ पर सीढ़ियां देखी हमने और फिर यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, यानी रानी का कक्ष देखने के लिए हम पहुंच रहे हैं सबसे ऊंचाई पर। सामने जो ये कक्ष देख रहे हो, ये रानी का कक्ष है। रानी इसी में रुका करती थी, इसीलिए पर्दे वाला सिस्टम भी इस दरवाजे पर था। यहाँ पर रानी का बेडरूम हुआ करता था, मतलब बेड वगैरह जो कुछ भी। दूसरी चीज,
यहाँ से नीचे जाने के लिए आपातकाल स्थिति में ये भी यहाँ पर सुरंग, एक सुरंग यहाँ पर बनी हुई है, यानी आपातकाल स्थिति आती है, रानी सीधे नीचे वाले कमरे में पहुंच जाएंगी, वहां से सुरंग से दूसरे महल में पहुंच जाएंगी। एक यहाँ पर भी ऐसी आपातकाल खिड़की बनी हुई है। और रानी के जो गहने ज्वेलरी वगैरह हुआ करते थे वो सब रखने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा लॉकर कक्ष बनाया गया था। इसको रानी इसको बंद किया करती थी ताला लगा करके, क्योंकि उनके गहने कीमती चीजें यहाँ पर रखे जाते थे। इसमें पर्दा डाला जाता था। जब राजा आता थे ना तो राजा और रानी यहाँ पर रुका करते थे। सारा कुछ सिस्टम था। ऊपर की बनावट देखो आप, रानी का कक्ष है तो डायमंड डिजाइन में इस छत की बनावट की गई है। उस समय इसमें कांच लगे रहा करते थे। रात में मोमबत्ती जलती थी तो कांचों में बहुत ज्यादा उजियाला दिखा करता था। एक अलग ही यहाँ का सीन बना करता था। हवा के लिए खिड़की बनाई गई थी और सामने तालाब है तो तालाब का व्यू भी देखा करती थी रानी। यानी हर प्रकार से सोच समझ करके इस कक्ष को बनाया गया था। और रानी का ये प्राइवेट कक्ष था। इस कक्ष को देखने के बाद हम बाहर चलते हैं, क्योंकि कक्ष बहुत अच्छा है और यहाँ पर हर एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी है। यहाँ पर सैनिक ऊपर से इस कक्ष की निगरानी किया करते थे। और एक सैनिक यहाँ बनी है पूरी, देखो, मतलब निगरानी के लिए, सैनिकों निगरानी के लिए जो पूरे बनाए गए थे। यहाँ पर एक चीज देख लीजिए आप, यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर जो राजा रानी हुआ करते थे उनके शौचालय बने हुए थे। हाँ। अभी वक्त की समय समय से टूट चुके हैं, मतलब काफी इमारत ढह चुकी है। शौचालय वगैरह यहाँ पर बने हुए थे। खिड़की से हवा आती थी, रोशनी आती थी। वो लाइट यहाँ पर उस समय जो मोमबत्ती यानी कि अलाव जिसे मसाल भी बोलते हैं वो जलाई जाती थी। पूरा सिस्टम बना हुआ है ताकि यहाँ पर उजेला हो और शौचालय में उजेला आ सके। आज राजगढ़ किले की इन खुफिया सुरंगों को देखकर, इसकी सुंदरता को देखकर एकदम दिमाग घूम गया। और आज शायद भाई हमारे साथ ना होते तो हम इसे इतना बारीक तरीके से घूम भी ना पाते। अब हम आपको लेकर के चल रहे हैं गामा पहलवान जी के अखाड़े पर, यानी 400 वर्ष पुराने उस अखाड़े के पास हम आपको लेकर चल रहे हैं, जिस अखाड़े को देखने के लिए लोग तरसते हैं। गामा पहलवान का जब नाम सुनते हैं तो पूरे देश ही नहीं दुनिया में उनकी पहचान है। इस इमारत को देखते हुए जहां पर चमगादड़ों ने अपना अड्डा बना लिया है और ऊपर की ये छत जो है ना वो टूट चुकी है। पूरी 2 से 3 मंजिला थी, आज सारी ढह चुकी है। वो देख रेख कब हो रहा है। यहाँ से देखते हुए हम इस छोटे से रास्ते से निकल रहे हैं। महल के पीछे के हिस्से में आ गए अपन लोग, मतलब पीछे वाले हिस्से में। हाँ, महल के पीछे वाले हिस्से में हम आ चुके हैं, जहां पर काफी ये जंगल भी दिखाई दे रहा है। और इसे देखते हुए सीधे हम गामा पहलवान जी के अखाड़े पर पहुंच रहे हैं। गामा पहलवान का जब नाम सुनते हैं तो हमारे अंदर भी एक पहलवान जाग जाता है, जोश होता है। नाम ही ऐसा है जैसे कोई बड़े बलशाली का हो। छोटे से रास्ते हैं। ये पीछे का हिस्सा है महल का पूरा। ये महल का पीछे का हिस्सा आप देख सकते हो। यहाँ से कुछ अलग ही इसकी बनावट हमें दिखाई देती है और पुराना प्रिंट, वर्षों पुराना, आज भी पहाड़िया पर लाजवाब है। और पहाड़िया पर बना हुआ है ताकि शहर से ऊंचाई हो सके। पास में तालाब लगे हुए हैं हर एक जरूरत के लिए और सुरक्षा के लिए। ये सामने क्या बना हुआ है? ये मठ है। मठ? हाँ, यहीं पर वो अपने जो बादाम वगैरह थे पीसते थे। अच्छा, जो गामा पहलवान। हाँ। तो जो कसरत का सामान, काजू बादाम किशमिश, यहाँ पर बनाकर उनका जो घोल। ये देखो भाई, अभी हम आ चुके हैं मठ पर। मठ के ऊपर चढ़ गए। मठ के ऊपर आ चुके हैं। ये है बावड़ी यहाँ पर। हाँ, ये है सामने। ये सामने बावड़ी बनी हुई है। स्नान किया करते थे गामा पहलवान जी, इसी पर स्नान किया करते थे। तो अभी नजदीक नहीं पहुंच सकते। हाँ, पहुंच जाएंगे।
तो नजदीक से देखते हैं ना। यहाँ पर ये अखाड़ा है सामने, जो वही जंगल बन गया, जो झाड़ फूक खड़ा है, यहीं पे वो दाव पेच सीखते थे। यहाँ पर देखिए अलग ही बनावट अखाड़े की दिखाई दे रही है। दाव पेच सीखा करते थे गामा पहलवान जी, और ये पूरा उन्हीं से परिचित है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए तो मसाले लगाई जाती थी, पत्थर में हॉल किए गए हैं, ताकि यहाँ पर रात में जब गामा पहलवान जी कसरत करें तो उजाला हो सके। यहाँ पर मसाले, वहां पर भी मसाले, सारा सिस्टम देखोगे ना, दिमाग हिलाने वाला सिस्टम है सारा। आ जाइए, हर तरफ देखिए मसालों के लिए व्यवस्था, क्योंकि गामा पहलवान जी को जो गोविंद सिंह जी थे ना महाराजा, उन्होंने अपने पास रखा था। और भाई कितना खर्चा दिया करते थे एक दिन का? उनका ये खर्चा था कि उन्हें 10 लीटर दूध, 10 लीटर दूध, हाँ, बादाम, 2 चिकन, अच्छा, और उनकी डाइट जो थी, पूरा खर्चा यानी गोविंद सिंह महाराज के पास था। पूरा खर्चा, देख रेख और इनका सब भरण पोषण हम ही करेंगे। अच्छा, हाँ, उन्हीं के पास रहे वो, जब तक वो लड़ाई लड़ी उनने, अच्छा, हाँ, युद्ध लड़े तो वो कुश्ती वगैरह, तो वो उन्हीं के संरक्षण में रहे। ये टंकी बनी है पानी भरने के लिए उसी समय की। अब यहाँ पर एक चीज गौर कीजिए, मसाले लगाई जाती होंगी इनमें, हाँ, रात में उजाले के लिए। बावरी है, बावरी के नीचे भी कमरे बने हुए हैं। वाह भाई, उनके पहलवान वगैरह जो ठंडक लेने के लिए रुकना है, सोना है, अच्छा, वहाँ पर रुक जाते होते, मतलब साथी लोग आया करते होंगे कभी कभार। हाँ, तो यहाँ पर शंकर जी का जो मंदिर है वो भी उसी टाइम का बना हुआ है। अच्छा, गामा पहलवान जी के, हाँ, क्योंकि वो मुस्लिम तो थे लेकिन वो हिंदू देवताओं को भी मानते थे, देवताओं को। और ये अखाड़ा है जहाँ पे पेड़ होंगे। थोड़ा अखाड़े के पास चलना, हम थोड़े अखाड़े के पास चलते हैं, क्योंकि नाम सुना था लेकिन आज हम दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। ये आ गया, आ जाइए, यहाँ से आराम से आना भाई। यही था यहाँ पर मिट्टी, यहाँ ये नीचे वगैरह, हाँ, ये देखिए आज भी हुए हैं बैठने के लिए। अखाड़े की बनावट आप देख सकते हो। यहाँ पर उनका अखाड़ा था जहाँ पर वो कसरत किया करते थे, और रात में यहाँ पर मसाले जला करती थी ऊपर से, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर रात में वो जब कसरत की प्रैक्टिस किया करते थे तो उजाले की जरूरत पड़ती थी। ये पिलर वगैरह भी बने हुए हैं, उस समय की काफी इमारतें टूट भी चुकी हैं। पिलर बने हैं, चारों तरफ मसाले लगाने के लिए पिलर बने हैं, और उनके रहने के बैठने के लिए उनके दोस्त जो लड़ते थे, तो अच्छा, रियाज और कुछ ऐसी चीजें भी होगी जिनसे दाव पैंच वो कर सकें। हाँ, उनके जो साथी थे उनसे दाव पैंच करना है। अच्छा, ये सारी व्यवस्था उसी क्रम पे की गई थी। तो दोस्तों आज हमने देखा है गामा पहलवान जी का अखाड़ा और उनकी ये बावड़ी, ये पूरा राजगढ़ महल। हमारे पंकज भाई यानी पंकज यादव समाज सेवी जो दतिया से ही है, इसी किले के पास रहते हैं, आज इन्होंने ये पूरा बारीक तरीके से दिखाया, क्योंकि अगर ये ना दिखाते तो शायद इस जगह हम ना पहुंच पाते। भाई हमारे समाज सेवी हैं और हर समय किसी पर भी कोई मुसीबत हो या कोई परेशानी हो तो मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। आज इनकी वजह से हमने ये देखा, तो बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई आपका। हम फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।